बिहार में अभी काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये 46,000 जो वैकेंसी निकली है, यानी 40,000 एक डिपार्टमेंट में निकली है, 6,000 एक डिपार्टमेंट में निकली है, इनका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझना। ये पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, ये फ्रेशर बच्चों के लिए नहीं है, ये उन गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है जो ऑलरेडी बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नोटिस दे रखा है, तो इंपोर्टेंट नोटिस के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला जो नोटिस उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है उसमें कहा गया, ध्यान रखना इस नोटिस को अगर मैं यहाँ पर पढ़ूं तो बिहार शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पद हैं। मतलब प्राथमिक में जो 1 से 5 में जो ऑलरेडी टीचर हैं उन टीचरों को प्रमोट करके जो हेड मास्टर बनते हैं, ध्यान रखना हेड मास्टर जो होते हैं जिनको प्रधान शिक्षक कहते हैं 1 से 5 तक का, उसके लिए 40,247 पद हैं, जिसमें 11 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा, 2 अप्रैल उसकी लास्ट तिथि है। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए, और फ्रेशर बालक इसको फॉर्म को नहीं भर सकता है, इसके लिए वही भर सकता है जिसके पास ऑलरेडी 8 साल का अनुभव है और जो टीचर है कहां पर भैया, ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट में। तो एक तो ये जानकारी है जो 40,247 पद है, ठीक है। अच्छा, दूसरे के बारे में अगर बात करेंगे कि भाई दूसरा और कौन सा पद है, तो दूसरे और पद के बारे में दोबारा से वेबसाइट पर आए तो एक दूसरा इंपोर्टेंट नोटिस ऊपर दे रखा है। इस इंपोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर जो ये 6,000 के आसपास पद हैं वो हैं बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो 11th और 12th है, जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो विद्यालय हैं 11th 12th में, और यहां पर इन्होंने वैकेंसी नहीं दे रखी है पूरे, उसमें फुल नोटिफिकेशन दे रखी है। तो 6,000 के आसपास यहां पर वैकेंसी है जिनको हम कहते हैं प्रधानाध्यापक, मतलब जो प्रिंसिपल वगैरह आप कहते हो उस लेवल की। तो यह भी 11 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 2 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, ध्यान रखना। टोटल कितनी वैकेंसी अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में दिखा दे रहा हूँ, जो इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। तो हाँ, देखोगे तो आप इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि साफ कहा गया कि 6,061 जो है पोस्ट है। तो इसका मतलब ये, और इसमें साफ भी लिखा हुआ है कि ये हर किसी बालक के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके पास में और जो है कि पहले से जो 7-8 साल का अनुभव है पढ़ाने का। यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुभव क्या क्या होना चाहिए। तो यहां पर बताया गया कि न्यूनतम 8 साल से लगातार माध्यमिक शिक्षक में पढ़ा रहा हो, और वो भी कौन सा भैया, सरकारी में है ना, राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो जानकारी है या ये जो भर्ती है ये फ्रेशर विद्यार्थियों के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन आप में से जो प्राइमरी में जो तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर में मतलब जो प्राइमरी में सिलेक्टेड है या जो जूनियर में जो पढ़ा रहे हैं 9th 10th में 11th 12th में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से प्रमोशन के तौर पर आप इनको यूज कर सकते हो, उसके लिए आप इनको पढ़ाई कर सकते हो। इसमें जो जीके जीएस का सेगमेंट है, इसमें जो जीके जीएस का सेगमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट का सेगमेंट है, ज्योग्राफी का सेगमेंट है, पॉलिटिकल साइंस का सेगमेंट है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं अपना आराम से, क्योंकि भाई आप नौकरी कर रहे हैं तो अब रोजाना पढ़ाई तो इतना नहीं कर रहे होंगे इन सब्जेक्ट की, तो अगर आप इसमें हेल्प के लिए चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 8755238500। इस नंबर पे जब आप मुझे कॉल या मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई उसके नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इन सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप में से जो भी नोट्स लेना चाह रहे हैं इस नंबर पे कॉल करके साफ बता देना कि भैया हम ऑलरेडी प्राइमरी में सिलेक्टेड है या जूनियर में, और हमको हेडमास्टर या प्रिंसिपल के लिए और जो है पेपर देना है, तो उसके लिए नोट्स हमको प्रोवाइड करा दीजिए। वैसे भी वो जो सिलेबस है, वो जो TRE 3.0 है, TRE 3.0 हुआ या TRE 2.0 हुआ या TRE 1.0 हुआ, उसमें जैसा सिलेबस है बिल्कुल डिक्टो वैसा ही जीके जीएस का सिलेबस है। तो बस ये कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कुछ कि क्या फ्रेशर भी इसमें भर सकते हैं, नहीं, इसमें जो सरकारी टीचरों पढ़ा रहे हैं, सरकारी टीचर हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।